पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव साफ दिख रहा है। भारत के सख्त रुख को देखते हुए पाकिस्तान ने एलओसी पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है, साथ ही उन्हें बंकरों में रहकर निगरानी के आदेश दिए हैं। इसी बीच एक और खबर है, वो है कि जिस बीएसएफ जवान को पाकिस्तान रेंजर्स ने पकड़ा था, उसे लौटाने से इनकार कर दिया गया है। ये जवान पंजाब की फिरोजपुर बॉर्डर पर तैनात था। गलती से जवान जीरो लाइन पार कर गया था। अब ये जीरो लाइन क्या है वो भी समझ लीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच जीरो लाइन एक अनौपचारिक शब्द है, यानी ये किसी इलाके का नाम नहीं है। जीरो लाइन पर दोनों देशों की सीमाएं ठीक आमने सामने होती हैं। जम्मू कश्मीर में जीरो लाइन एलओसी के आसपास वाले इलाके को कहते हैं। जीरो लाइन का इलाका दोनों मुल्कों के नियंत्रण से बाहर होता है, इसलिए नो मैन लैंड भी इसे कहा जाता है। कई बार जीरो लाइन का इलाका विवादित होता है, खासकर जम्मू कश्मीर में। चूंकि विवादित इलाकों पर दोनों देश अपना अपना दावा जताते हैं, इसके चलते वहां सुरक्षा बलों की तैनाती ज्यादा होती है। लेकिन इस इलाके में दोनों तरफ के किसानों की जमीनें भी हैं, जिस पर खेती के लिए सेना से परमिट लेना होता है। जीरो लाइन के पास सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियां आमने सामने होती हैं। ये इलाका बारूदी सुरंगों और गोलीबारी के खतरे से भरा होता है, जिससे आम नागरिकों को दूर रहने की चेतावनी जारी की जाती है। जीरो लाइन पर सिर्फ पिलर लगे हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ कंटीली तार नहीं लगाई है। इसके चलते बीएसएफ जवान गलती से जीरो लाइन पार कर गया। पाकिस्तान आर्मी ने जवान की तस्वीर जारी की है, जिसमें वो ठीक दिख रहा है। हालांकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जवान की रिहाई के लिए दोनों सेनाओं की फ्लैग मीटिंग हुई, जो बेनतीजा रही। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई लोगों को ये चिंता हो रही थी कि पाकिस्तान बीएसएफ जवान को रिहा करने में आनाकानी करेगा। इस पूरे मामले पर टीवी9 एग्जीक्यूटिव एडिटर आदित्य राज कौल का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, बीएसएफ का जवान वहाँ गलती से जो है 10 मीटर आगे चला गया, क्योंकि ऐसे एरियाज में जो है बहुत मुश्किल होती है। जब विंटर्स होते हैं तब वहाँ पर फॉग होता है, पूरी धुंध होती है, तो डिफिकल्ट होता है एक ना आईबी को वहाँ पर देखना कि पिलर कहाँ पर है एग्जैक्टली। लेकिन अभी भी वहाँ पर जैसे झाड़ियाँ बहुत हैं, तो वो पेड़ के नीचे एक जगह बैठा हुआ था, विश्राम कर रहा था, और अचानक उसको पकड़ के ले गए। तो गलती तो है बीएसएफ की, थोड़ा एसओपीज को उन्हें ठीक से वहाँ पर मॉनिटर करना चाहिए था। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये जो घटना घटी है ये बहुत घटती है। पाकिस्तान के जो है रेंजर्स भी यहाँ आते हैं, हिंदुस्तान के जो बीएसएफ के लोग हैं वो भी वहाँ जाते हैं, और विद इन मैक्सिमम 24 आवर्स जो है वापस कर दिया जाता है। एक फ्लैग मीटिंग होती है और वापस कर दिया जाता है। कल भी जब ये परसों की घटना है, और कल मुझे बताया गया कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे फ्लैग मीटिंग बुलाई गई है और होगी। जब हिंदुस्तान के बीएसएफ के लोग वहां गए, पाकिस्तान के रेंजर्स आए ही नहीं। तो ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान उस जवान को, कांस्टेबल पीके सिंह जो बीएसएफ के हैं, उनको एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि जब तक हो सके उसको अपनी कस्टडी में रखे, भारत को बहुत मजबूर करे, डेस्परेट करे, और फिर जब डिप्लोमेटिक प्रेशर इंटरनेशनली उन पर पड़े तो फिर बीएसएफ के जवान को वो रिलीज करेंगे वाघा पे या फिर फिरोजपुर बॉर्डर पे, और पूरी इंटरनेशनल मीडिया को वहां बुलाएंगे और बोलेंगे कि कैसा बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर पाकिस्तान की ओर पे है कि बीएसएफ के जवान को रिलीज किया। ये पाकिस्तान की मंशा हमेशा से रही है। ये घटना 23 अप्रैल यानी बुधवार को हुई। बीएसएफ की 182वीं बटालियन में तैनात जवान पीके सिंह की तैनाती फिरोजपुर बॉर्डर के गेट संख्या 2008/1 पर थी। वे फसल कटाई के दौरान भारतीय किसानों पर नजर रख रहे थे। आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ सीमा की निगरानी के साथ साथ किसानों की सुरक्षा भी करता है। ये मौसम फसलों की कटाई का है, लिहाजा आम दिनों की तरह किसान अपने काम में मशरूफ हो गए। तेज धूप होने की वजह से पीके सिंह पेड़ की छांव में खड़े हो गए। उसी वक्त पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पीके सिंह वर्दी में थे और उनके पास सर्विस राइफल भी थी। बीएसएफ जवान को हिरासत में लेने के बाद आंखों पर पट्टी बांध दी। पाकिस्तान की तरफ जारी की गई तस्वीरों में ये जानकारी सामने आई है। फोटो में वो सही सलामत नजर आ रहे हैं। पूर्व एडीजी एसके सूद का कहना है कि जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। संभव है कि रेंजर्स जवान से पूछताछ की कोशिश करें। अगर कमांडिंग ऑफिसर लेवल पर बात नहीं बनती है, उसे बड़े अधिकारी बातचीत में शामिल होंगे। ऐसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती कि पाकिस्तानी रेंजर्स जवान को छोड़ने से मना कर दे। अगर ऐसा होता है तो जवान की फोटो जारी नहीं करते।
सैन्य अधिकारियों का कहना है कि पीके सिंह कुछ समय पहले ही इस इलाके में तैनात हुआ था। ऐसे में संभव है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तमाम बारीकियों की जानकारी ना हो। इस तरह की कोई भी घटना असामान्य नहीं है, ऐसा कई बार पहले भी होता रहा है। दोनों पक्ष फ्लैग मीटिंग के जरिए बातचीत कर मामला सुलझा लेते हैं। नियमों के मुताबिक अगर कोई जवान या नागरिक गलती से बॉर्डर पार कर लेता है तो उसे फ्लैग मीटिंग के जरिए वापस लौटा दिया जाता है। ये सामान्य बात थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। जवान को पकड़ने के पीछे पाकिस्तान की मंशा साफ नजर आ रही है। दरअसल पाकिस्तानी सेना पीके सिंह के बदले भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। भारत के दबाव के सामने पाकिस्तानी हुकूमत ने घुटने टेकते हुए अभिनंदन को सकुशल लौटाया था। बहरहाल बीएसएफ जवान को बॉर्डर पार किए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। बीएसएफ की तरफ से फ्लैग मीटिंग के जरिए जवान को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खबर लिखे जाने तक बीएसएफ जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने वापस नहीं भेजा था। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।